नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सफल कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग काफी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा परिणाम नहीं ला पाते। बहुत से लोग इसे किस्मत या किसी राज से जोड़ लेते हैं, लेकिन असल में इसका एक बहुत ही सरल कारण हो सकता है। एक आदत जो लगभग हर एक सफल व्यक्ति की सुबह का हिस्सा होती है। अगर आप देखें तो अधिकतर सफल लोगों की एक डिसिप्लिन्ड मॉर्निंग रूटीन होती है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, हल्का व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने दिन की प्लानिंग करते हैं और फिर पूरी स्पष्टता के साथ अपना काम करते हैं। इसके विपरीत बहुत से लोग सुबह उठते से ही फोन देखना शुरू कर देते हैं, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर बिना किसी तैयारी के दिन भर की भागदौड़ में लग जाते हैं। उसका दिन शुरू होते ही तनाव और व्यस्तता से भर जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसे सफल व्यक्तियों की सुबह में ऐसी कैसी बात होती है जो उन्हें अलग बनाती है? उसका जवाब है मौन, यानी कि साइलेंस। बहुत से सफल लोग सुबह के पहले 30 से 40 मिनट सिर्फ खुद के लिए रखते हैं। इस दौरान जितना हो सके सुबह वो शांत रहते हैं, चाहे वो मेडिटेशन कर रहे हो या प्रकृति के बीच में वॉक कर रहे हो, अपने विचारों को देख रहे हो या अपने दिन की प्लानिंग कर रहे हो। ये कुछ मिनट उन्हें अंदर से स्थिर और तैयार करते हैं। आइए समझते हैं कि सुबह का ये साइलेंस इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। पहला, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है। जब हम कुछ देर शांत रहते हैं तब बाहर की अनावश्यक आवाजें और डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन को बार बार किसी के पीछे भागना नहीं होता। इससे फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने ही विचारों को समझने का समय मिलता है। हम अपनी सोच, अपनी आदतों और फैसलों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। इसी प्रक्रिया से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। सफल लोग अक्सर प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेते हैं। जब व्यक्ति वर्तमान में रहता है तब उसका हर फैसला सोच, विचार और संतुलन के साथ में होता है। दूसरा, शांति क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। हर क्षेत्र में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, चाहे आप बिजनेस में हो, नौकरी करते हो या घर संभालते हो। नए ढंग से सोचना हमेशा फायदेमंद होता है। सुबह का शांत समय दिमाग को बिना किसी दबाव के काम करने का मौका मिलता है। इसी समय नए आइडियाज उभर आते हैं। कई बार जिन समस्याओं का हल हमें दिन भर नहीं मिलता, उनका जवाब शांत मन में आसानी से मिल जाता है। रिसर्च में भी बताया गया है कि जब दिमाग को कुछ देर की शांति मिलती है तब उसकी फंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर हो सकती है। इसीलिए बहुत से सफल लोग दिन की शुरुआत साइलेंस के साथ करते हैं। तीसरा, साइलेंस पेशेंस और सही डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ाता है। आज की जिंदगी में हर किसी को जल्दी है, हर काम तुरंत करना है, तुरंत जवाब चाहिए और तुरंत परिणाम चाहिए। इस लगातार भागदौड़ का असर हमारे स्वभाव पर भी पड़ता है। हम जल्दी चिढ़ने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है और बिना सोचे समझे फैसले लेने लगते हैं। लेकिन जब दिन की शुरुआत शांति से होती है तो मन अधिक स्थिर रहता है। ऐसे लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं। वो शांत रहकर स्थिति को समझते हैं और फिर सोच विचार करके फैसला लेते हैं। यही गुण उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों जीवन में उनकी मदद करता है। चौथा, शांति शारीरिक स्वास्थ्य को भी सहारा देता है। शांति सिर्फ मन के लिए ही नहीं, शरीर के लिए भी लाभदायक हो सकती है। जब हम शांत बैठते हैं तब सांस धीमी और गहरी होने लगती है। हार्ट रेट धीरे धीरे स्थिर होता है और शरीर की मसल्स भी रिलैक्स होने लगती है। इससे तनाव कम होता है और शरीर को दिन भर काम के लिए तैयारी मिलती है। अच्छा स्वास्थ्य ही हर सफलता की बुनियाद है। अगर शरीर और मन
दोनों संतुलित होंगे तभी हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान दे पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी में सफलता और शांति पाने के लिए और संतुलन पाने के लिए अपनी सुबह की शुरुआत थोड़े मिनट के लिए शांति से शुरू कीजिए। सुबह उठते ही फोन या बाहरी दुनिया से जुड़ने का प्रयत्न मत कीजिए। कुछ देर सिर्फ अपने साथ बैठिए, शांति से सांस लीजिए, मेडिटेशन करिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, अपने दिन का प्लानिंग करिए, योजना बनाइए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अंदर की आवाज को सुनिए। जब हम कुछ समय के लिए खुद के साथ शांत रहते हैं तब हम अंदर से नई ऊर्जा, स्पष्ट सोच और आत्मबल को पाते हैं। यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। इसलिए अपनी सुबह को भागदौड़ से नहीं बल्कि शांति से शुरू कीजिए। नियमित रूप से इस आदत का अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे देखिए कि आपके विचारों, आपके फैसलों और आपके जीवन में कितना सुंदर परिवर्तन आता है। शुभमस्तु। नमस्कार।